अस्सलाम वालेकुम। सब्बा की एडवाइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है यानी कि हमारे हालात बाज़ दफ़ा बेइंतहा ख़राब होते हैं या हम किसी भी फील्ड में बहुत बुरी तरीके से जो है बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। और इसके साथ होता क्या है कि हम बिल्कुल जो है डिसहार्ड हो जाते हैं और जो है बिल्कुल हार मान के मतलब हम बैठ जाते हैं कि नहीं, अब हमें ये काम करना नहीं है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, हमारा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता और हम बहुत जो है परेशान, यानी कि हम ऐसा हो जाते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी यहाँ आके ख़त्म हो गई। तो या वो चाहे ज़िंदगी की कोई सी भी फील्ड हो, उसमें हमारे साथ यही होता है। बाज़ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा जो है मतलब मामलात ख़राब होते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी के हालात ख़राब हो जाएं या फिर कोई ऐसी मामलात हों या हम किसी चीज़ में फ़ेल हो जाएं, मतलब ज़िंदगी किसी काम में, किसी मरहले में, कोई बिज़नेस किया है उसमें हम नाकाम हो जाएं, तो हम बहुत ज़्यादा जो है डिसहार्ड हो जाते हैं। लेकिन हमें ये इस तरह डिसहार्ड नहीं होना है, क्योंकि ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। और अल्लाह ताला से जो है वो तो देखिए, ये तो सबसे बेस्ट है कि अब अल्लाह ताला से हर चीज़ का जो है मतलब मांगते रहें आप अल्लाह ताला से। और हर काम जो शुरू करने से पहले जो है आप दुआएं मांगें और नफिल पढ़ें, उसके बाद अपना काम शुरू करें। लेकिन बाज़ दफ़ा ज़िंदगी के मामलात ऐसे होते हैं जो मतलब प्रैक्टिकली ऐसे हो जाते हैं, और जैसे हालात ख़राब हो गए, किसी बिज़नेस में हमें लॉस हो गया, या जो है हम अब के इंटरव्यू दे के आए तो हम उसमें फ़ेल हो गए, यानी कि कामयाब नहीं हुए, या जो है रिजेक्ट कर दिया गया हमें, या फिर कोई भी ज़िंदगी के मामला होते हैं। लेकिन हमें डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर वो मतलब नाकाम होते चले जाते हैं तो वो तो बड़े बड़े जो है मतलब बड़े बड़े जो है कदम उठा लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी डिसहार्ड होना तो हराम है और ये तो बिल्कुल जो है हमारे इस्लाम में मना है कि आप डिसहार्ड ना हो। और देखिए, हर बुरे वक्त के बाद जो है अच्छा वक्त ज़रूर आता है। अगर आपने ये सोच लिया और जो है बस आप इस बात पे ठने रहे, मतलब इस बात पे आपने एक अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखा कि नहीं, ये काम होगा, ज़रूर होगा, और जो है हमें, या जैसे बुरे हालात हैं तो अच्छे हालात ज़रूर आएंगे, या जो है हम अगर किसी चीज़ में जो है रिजेक्ट हुए हैं तो हम अब ज़रूर खड़े होंगे, तो ये हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ। देखें, इसमें हुआ ये कि एक शौहर है, वो अपनी वाइफ के लिए केक लेके आता है, यानी कि उसकी सालगिरह होती है उसकी वाइफ की, तो उसके लिए वो केक लेके आता है। लेकिन हुआ क्या कि जब उसकी बीवी ने जैसे ही केक लेना चाहा तो वो केक ज़मीन पे गिर गया। तो हुआ ये कि उन्होंने वो यानी कि कोई अपना रिएक्शन दिखाते या कोई गुस्सा करते, जैसे कि अपनी वाइफ पे कि भाई आपने क्यों नहीं पकड़ा, या वाइफ उस पर गुस्सा करती हैं कि भाई आपने किस तरह दिया मुझे केक। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने बिल्कुल आराम से बैठे ज़मीन पर, अपने बेटे को भी लेके बैठे और जो है उन्होंने वहीं पे केक काटा और बहुत अच्छी से उसको सेलिब्रेट किया। देखिए, इससे क्या मैसेज पहुंचा बच्चे को भी कि हमें एकदम जो है गुस्सा नहीं दिखाना है, हमें बिल्कुल अगर हम नाकाम भी हो गए तो उसको बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से लेके चलना है। तो ये बच्चे, मतलब जो आपके जो बच्चे जो होते हैं उनको भी ये बहुत बड़ा मैसेज पहुंचता है कि हमें जो है बिल्कुल जो है गुस्सा नहीं दिखाना है, और मतलब हमें कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना है, या फिर जो है हमें कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देना है कि जो है जिससे जो है हालात ख़राब हों, मतलब हमारे घर में जो है गर्मजोशी हो, गुस्सा हो, टेंशन फैले। तो इससे भी हमें बहुत बड़ा मैसेज पहुंचा। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये देखें कि एक लड़की जो है रैंप पे से आ रही है और वो वहाँ गिर जाती है। तो क्या हुआ, जब वो गिर गई तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई, और खड़ी होने के साथ साथ वो रैंप पे दोबारा वॉक करने लगी। तो इससे भी हमें मैसेज ये पहुंचा कि जो है हमें गिर के खड़े हो सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, और बहुत खुद एतमादी के साथ, बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल के साथ। अगर वो ये लड़की अगर चाहती तो ये बिल्कुल घबरा जाती और बहुत जो है मायूस हो जाती कि ये क्या हो गया, मैं तो नीचे गिर गई। तो लेकिन उसने बहुत जो है समझदारी से काम लिया और बहुत तरीके से खड़ी हुई, और जो है बहुत तरीके से जो है उसने अपना वॉक जो है वो हैंडल करी। तो इससे भी हमें मैसेज पहुंचा कि अगर हम गिर भी गए, अगर हम किसी चीज़ में नाकाम भी हो गए, तो हम दोबारा जो है खड़े हो सकते हैं, और बहुत जो है बहुत मतलब पावरफुल से हो सकते हैं।
और बहुत जो है अच्छे से जो है और काम कर सकते हैं। देखें, एक दफ़ा जब बंदा नाकाम हो जाता है ना, तो वो ज़्यादा मेहनत करता है कि नहीं यार मैं इसमें नाकाम हो गया तो मुझे और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, और वही बंदा जो है वो कामयाब होता है। इसी तरह मैं आपको एक तीसरी वीडियो भी दिखाती हूँ। उसमें हुआ ये कि एक जो लड़की है वो सब जो है खड़े हुए, और वो मतलब हाथ में कुछ लेके खड़ी हुई थी, और उसके जो है बालों में जो है वो एकदम आग लग गई। लेकिन उसने क्या किया, उसने बड़े तरीके से जो उसको उस सिचुएशन को उसने मैनेज किया, और उसने जो है अपने बालों को तरीके से जो है उसने बुझाया आग को, और कॉन्फिडेंस के साथ अपने बाल को उसने पीछे कर लिया। वो चाहती तो पैनिक फैला सकती थी, और अगर पैनिक फैलाती तो वहाँ अफरा तफरी मच सकती थी, लेकिन बहुत समझदारी से उस बच्ची ने काम किया। बच्ची है, वो खड़ी हुई है, और जो है इससे भी हमें ये मैसेज पहुंचा कि अगर हमारे साथ इस तरह की सिचुएशन आ भी जाती है तो हम उसे बहुत खूबसूरती से और बहुत तरीके से लेके चल सकते हैं, यानी कि बहुत तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं कि ज़िंदगी में ऊंच नीच तो होती है, और बहुत होती है। देखें, हमारे साथ भी हुई है, होती है ये, और अल्लाह जाने होती भी रही, तो अल्लाह के मामलात हैं। लेकिन मैंने जो है ना कभी हार नहीं मानी। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं हार मानने देती, और जो है वो भी मुझे जो है बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कहते हैं नहीं ये एक तो माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्लाह पे बहुत भरोसा है। वो तो बहुत ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं बाज़ दफ़ा डिसहार्ट हो जाती हूँ। ऐसी बात नहीं है, औरत तो हो ही जाती है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, ये वक्त ऐसा ज़रूर आएगा, ऐसा ज़रूर होगा, ये ज़रूर होगा। मैंने होते हुए देखा भी है, और अच्छे बुरे वक्त तो हमेशा हर किसी के साथ आता है। तो हमें डिसहार्ट नहीं होना है, और हमें कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहना है। देखें, जब मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत माशाल्लाह, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो माशाल्लाह बहुत एक्सप्रेस में जो है ग्राफिक डिज़ाइनर थे, चैनल में काम करते थे। उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए, और इसमें भी बहुत कामयाब हुए। लेकिन एक वक्त हमारा ऐसा आया कि वो मतलब हम लोग पीछे की तरफ जाने लगे, यानी कि हमें लॉस हो गया, और जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है मसले मसाइल खड़े हो गए, और जो है बहुत सी चीज़ें जो है बिखर गई, मतलब मैं आपको बताऊं तो। और क्योंकि वो हार्ट पेशेंट भी थे, तो मतलब हार्ट अटैक उन्हें इसी उसमें आया था कि लॉस हो रहे थे। लेकिन बस उन्हें अल्लाह पे भरोसा था, उन्होंने कहा नहीं इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है, माशाल्लाह अल्लाह में अच्छा रखे। तो बस ये कि वो जो है इस तरह मेहनत नहीं कर सकते जो जैसे पहले करते थे। अब जो है मतलब थोड़े से जो है वो बॉन्ड हो गए, लेकिन जो है अल्लाह ताला उनको खैर ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया ही हमारे ऊपर जो है बहुत बड़ी नेमत है। और वो माशाल्लाह से जो देखें अपने पैरों पे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, खड़े होंगे, खड़े हो रहे हैं। तो ये है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैंने अपने फ़ील किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहनों से भी डिस्कस करूँ कि जो डिसहार्ट जो बहनें हैं वो बिल्कुल डिसहार्ट ना हो। एक वक्त ऐसा आता है जो मतलब बहुत आप उसमें डिसहार्ट हो जाते हैं, लेकिन एक वक्त जो है अच्छा भी आएगा, और अच्छा भी आता है, और अच्छा ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि डिसहार्ट नहीं होना है, और जो है अगर आप डिसहार्ट हो भी गए हैं तो जो है माशाल्लाह अपने ऊपर एतमाद रखें, अपने हस्बैंड्स पे एतमाद रखें, अपने अल्लाह पे सबसे पहले तो एतमाद रखें कि हमारी आजमाइश होती है। पता है, ये जो ऊपर नीचे जो वक्त आता है ये हमारी आजमाइश होती है, या हम किसी काम में नाकाम होते हैं तो हमारी आजमाइश है, या फिर हम किसी इंटरव्यू दे के आए तो हमारी आजमाइश है। ये हर आजमाइश होती है। इस आजमाइश में अगर हम पूरा उतर गए, हमने सब्र करा, तो अल्लाह ताला इसका फल हमें ज़रूर देगा इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो जो है आपको हार नहीं माननी है, और कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपने अपना जो है वक्त गुजारना है, और अल्लाह पे भरोसा रखना है, और इंशाल्लाह सब अच्छा होता चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो है मेरी बहनें मेरी बात को बहुत अच्छे से लेंगी, अच्छे से समझेंगी। तो अगर आप मेरी बातों को पसंद करती हैं, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब मैं माशाल्लाह रूटीन के हिसाब से जो है ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी, रोज़ाना मतलब मैं ब्लॉग डालूँगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी।